पड़ेगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी का 16 नवंबर दौरा प्रस्तावित है। तारानगर, नोहर और सादुल शहर में सभा करने वाले हैं। 17 नवंबर को राजस्थान प्रियंका गांधी आएंगी। सांगवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रियंका गांधी रैली करने वाली है और 18 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा बताया जा रहा है। वैर और तिजारा में खड़गे जनसभाएं करने वाले हैं। कांग्रेस की कल से फिर से देखिए गारंटी यात्रा शुरू होगी और अब 6 शहरों में गारंटी यात्रा निकालेगी कांग्रेस। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अब देखिए कांग्रेस में भी जो चुनाव प्रसार है और भी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी का भी दौरा रहने वाला है, राहुल गांधी का भी दौरा रहने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो एक तरफ बीजेपी अपने तमाम बड़े कद्दावर नेता को चुनावी मैदान में उतार रही है, तो वहीं अब कांग्रेस में भी चुनाव प्रचार जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 18 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा रहने वाला है। राहुल गांधी का भी दौरा प्रस्तावित है, साथ ही साथ प्रियंका गांधी का भी दौरा प्रस्तावित है। तो वैर और तिजारा में खड़गे जनसभाएं करने वाले हैं और देखना अब दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस की कल से गारंटी यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो चुनाव प्रचार और भी ज्यादा जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब 6 शहरों में गारंटी यात्रा भी कांग्रेस निकालने की तैयारी में। सीएम अशोक गहलोत कल कोटा दौरे पर रहने वाले हैं, तो कांग्रेस में भी अब देखिए चुनाव प्रचार और भी ज्यादा तेज होता हुआ दिख रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक तरफ बीजेपी में भी अब चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, तो कांग्रेस भी अपने तमाम बड़े कद्दावर नेता को मैदान में उतार रही है। जनसभा को संबोधित किया जाएगा, क्योंकि अब मैच कुछ ही दिन बाकी है जब चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस में भी अब चुनाव प्रचार बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, मुश्किल से अब 10-11 दिन का चुनाव प्रचार अभियान चलेगा। तो अब जो है कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। दिवाली का त्योहार लगभग मना लिया है तमाम नेताओं ने और अब उनके दौरे बन रहे हैं। इसी कड़ी में 16 नवंबर को राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं और कांग्रेस अपने जो किले हैं उनको बचाने की शुरुआत करेगी। तारानगर, जहां से अभी नरेंद्र बुढ़ानिया विधायक हैं, उनका मुकाबला राजेंद्र राठौड़ से है, वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी के आने की पूरी संभावना है। प्रस्तावित कार्यक्रम बन गया है, आखिरी यानी कि अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। हालांकि अभी भी नौर में अमित चाचान कांग्रेस के विधायक हैं, वहां पर भी राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। और सादुल शहर, जो कि गंगानगर जिले का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से जगदीश जांगीर इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं, तो वहां पर भी एक रैली संबोधित करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है राहुल गांधी का। 17 नवंबर को प्रियंका गांधी रहेंगी दौरे पर और वो सांगवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। 18 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो आ रहे हैं। वैर और तिजारा में जनसभाएं करेंगे। वैर में मंत्री भजनलाल जाटव चुनाव लड़ रहे हैं, तो तिजारा में इमरान को टिकट दिया है, नए चेहरे हैं और उनके सामने बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही कि अब चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी जाए और जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां, उनके दम पर जनता का भरोसा जीता जाए। इसी कड़ी में गारंटी यात्रा भी निकाली जा रही है। गारंटी यात्राएं कल से फिर शुरू होंगी और इस बार आधा दर्जन जो बड़े शहर राजस्थान के, उनमें गारंटी यात्रा का कारवां गुजरेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल हाड़ौती दौरे पर जा रहे हैं और कोटा में वो शांति धारीवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से एक्टिव मोड में कांग्रेस, बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां, राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं के दौरे और उसके बीच में बीजेपी के जब बड़े नेता आमने सामने आएंगे और उनकी रैलियां होंगी, तो कांग्रेस भी कहीं कम नहीं रहना चाहती। इसलिए इस कड़ी में अब कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जनता का भरोसा जीतने के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ज्यादा वक्त अब है नहीं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी प्रचार में कहीं पीछे नहीं रहना चाहती। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का भी भरोसा जीत करके एक बार फिर से सूबे में सरकार बनाने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी। जनता का भरोसा जीते बगैर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत मुश्किलें होंगी, क्योंकि माहौल जो बना लेगा इस वक्त उसकी जीत तय है। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस माहौल में पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के दौरे तय किए जा रहे हैं और अब ये तमाम दिग्गज नेता बिल्कुल बाबूलाल, अब कुछ ही दिन बाकी है, उससे पहले कांग्रेस भी पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, आपको बताया कि 18 नवंबर को अमित शाह नसीराबाद आएंगे। जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। अजमेर उत्तर और दक्षिण में रोड शो करने वाले हैं। तो अजमेर उत्तर और दक्षिण में रोड शो होना है। और देखिए लगातार जो अब खबरें निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी अपने तमाम बड़े कद्दावर नेता को मैदान में उतार रही है। अमित शाह भी आने वाले दिनों में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले भी तस्वीरें देखने को मिली थी जब अमित शाह राजस्थान के दौरे पर थे। 18 नवंबर को अमित शाह नसीराबाद आने वाले हैं। और देखिए अमित शाह यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और जो तस्वीरें निकल करके देखिए आ रही हैं, इसमें देखने को यह मिल रहा है कि तमाम बीजेपी के वो बड़े कद्दावर नेता राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में कई केंद्रीय मंत्री भी आपको राजस्थान के दौरे पर नजर आएंगे, जो कि बीजेपी के पक्ष में यहां पर देखिए जनता को संबोधित करेंगे। और लगातार देखिए जो अपडेट है, अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे आने वाले दिनों में। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनवीर, बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो तमाम बड़े कद्दावर नेता अब देखिए धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया है। अमित शाह का भी आने वाले दिनों में कार्यक्रम बन रहा है। देखिए, अमित शाह का जो अजमेर को लेकर के दौरा निर्धारित किया गया है, 3 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर सीधे तौर के ऊपर अमित शाह का ये जो दौरा है ये प्रभावी हो, ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई है। अमित शाह सबसे पहले नसीराबाद पहुंचेंगे। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसकी जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र। दोनों विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो रोड शो है वो संयुक्त रूप से रखा गया है। शहरी विधानसभा क्षेत्र हैं, जो उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए मिले जुले हैं। और यही वजह है कि जो रोड शो का मार्ग निर्धारित किया जा रहा है, जो कि बहुत जल्द हम हमारे तमाम दर्शकों को बता पाएंगे कि वो रोड शो किन किन रास्तों से होकर के गुजरेगा। लेकिन उत्तर और दक्षिण दोनों विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला मार्ग तय किए जाने की जो मशक्कत है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्र के जो मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस रोड शो में शामिल हो पाए। जी बिल्कुल मनवीर, देखिए अब मतदाताओं को लुभाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और तमाम बड़े कद्दावर नेता बीजेपी की तरफ से मैदान में उतर रहे हैं। और ये दौरा अमित शाह का काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान के रण में दिग्गजों की एंट्री होगी। आपको बता दें कि कल जयपुर आएंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 1 दिवसीय प्रवास पर कल आने वाली है जयपुर और किशनपोल आदर्श नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी निर्मला सीतारमण करने वाली हैं। दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे है। वहीं इस दौरान सिविल लाइंस से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास भी जनसंपर्क करते हुए नजर आए और बीजेपी पर निशाना साधा है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले धर्म का सहारा लेकर के वोट बटोरना चाहते हैं। कर रहे हैं रामाश्याम, आप कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं एक सुबह मीटिंग थी यहाँ, वो मीटिंग इन्होंने हमारे साथियों ने रखी थी, बड़ी मीटिंग थी। वहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि काफी लोग ऐसे मिल रहे हैं जो काम पर साथ आ रहे हैं। क्योंकि इस एरिया में, उस एरिया में उधर सीवरेज तक नहीं थी, क्योंकि पहले सीवरेज का लेवल नहीं मिल रहा था। अब की बार हमने सीवरेज डाल के नई सड़कें बनाकर पूरा एरिया डेवलप कर दिया। यहाँ पे आप आएंगे, एक पुलिया है उसको चौड़ा किया गया क्योंकि जाम लगता था। हम मेट्रो लाए, हम अजमेर रोड पे एलिवेटेड रोड लाए, भारत जोड़ो सेतु लाए, अभी हाई टेंशन लाइन हट रही है। और हाई टेंशन लाइन का एक तो 50 करोड़ की लागत से हट रही है, एक हमने नया टेंडर किया 112 करोड़ का, जिसमें पूरे सिविल लाइन की हाई टेंशन लाइन हम हटाने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी से वोटर की, मेरी ड्यूटी तो मैं कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, कांग्रेस के प्रति है, देश के प्रति सबसे पहले, जनता के प्रति, और उसके बाद पार्टी के। भैरव सिंह जी शेखावत मेरे बड़े पिताजी थे, मैं उनसे लड़ा, अशोक गहलोत जी से लड़ा, वसुंधरा जी से लड़ा, बहुत सरकारों से लड़ा, पढ़ता था जब भी लड़ा। मुझे आश्चर्य हुआ, कुछ बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया कि हमने 25 कमरे तैयार कराए मंत्रियों को जेल में भेजने के लिए। मैं सिर्फ मंत्री नहीं हूं, मैं प्रताप सिंह खाचरियावास हूं। बीजेपी के पहिए मैंने कई बार उल्टे किए, फिर उल्टे कर दूंगा। मुझे कोई ये जो राजनीति में धमकी की भाषा बोलते हैं ना, वो भी वो लोग जिनकी कोई राजनीतिक ना बिसात है, ना उन जिन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने नेता का नाम लेते रहते हैं दिन भर। और भगवान राम का मैं बेटा हूं और मैं वंशज हूं, तो बीजेपी वालों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो भी बोल दें हम राम के वंशज हैं, मैंने तो मना नहीं किया।
अब वो कह रहे हैं कि भैरव सिंह शेखावत नकली थे, बीजेपी वाले कह रहे हैं, क्योंकि जब वो ये कहते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास नकली है, तो तू तेरी शक्ल देख आईने में जाके, तू नकली लगता है, क्योंकि तेरी नीयत गंदी है। ये बीजेपी ऐसे ही लोगों के चक्कर में नहीं पड़ जाएगी, फिर भी बीजेपी वालों को गलतफहमी हो। तो आज भी चैलेंज है, कल भी चैलेंज है। मैं जानता हूं बीजेपी को, यूनिवर्सिटी से करता आया था इलाज, आज तक कर रहा हूं, आगे भी बीजेपी का इलाज जारी रहेगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, लगातार 1-to-1 जनसंपर्क कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, लोगों से अपने समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर जम करके प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों को ढकोसला बताया है। उन्होंने कहा कि जनता जान चुकी है कि हकीकत क्या है। पूर्व में जिस तरीके की योजनाएं सड़ी साबित हुई, ऐसा ही हर्ष अब इन गारंटी का होना है। गोबर खरीद करने की गारंटी पर शेखावत ने कहा है कि पहले सरकार यह बताए कि कितनी गायों को लंपी के दौरान मुआवजा दिया। सरकार की लंपी गाय के मुआवजे की घोषणाएं भी हकीकत में किसानों के साथ छलावा है। जहां गायों के मुआवजे की राशि उसके दूध के आधार पर दी गई थी। उन्होंने ये बात न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। सीजन है और इस बार राजनीति का भी रंग सबके सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ की अगर बात करूं तो दारोमदार इस बार इनके कंधों पर है। क्या माहौल नजर आता है? देखिए, मुझे पिछले 2-2.5 महीने के कालखंड में राजस्थान के लगभग सभी कोनों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला और कई बार मिला है। पहले जनाक्रोश यात्रा के निमित्त, बाद में परिवर्तन संकल्प यात्रा के निमित्त और अभी चुनाव के नामांकन और विभिन्न कार्यक्रमों के निमित्त। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आ रही है। जनता कांग्रेस के इस 5 साल के कुशासन से व्यथित होकर के आक्रोशित है। सामान्यतया किसी भी एक सरकार के या जनप्रतिनिधि के विरुद्ध कहीं थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ फैक्टर हो सकता है, छोटी मोटी नाराजगी भी हो सकती है जिसे दूर की जा सकती है, लेकिन वर्तमान सरकार के विरुद्ध एक आक्रोश की जैसी स्थिति मैंने देखी है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं जनता व्यथित है। अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हुए, अपने साथ विश्वासघात हुआ है, धोखा हुआ है, ऐसा महसूस करते हुए अब के बार इस वर्तमान सरकार को समूल उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है। कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दे, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण दिवस आज और ओम बिरला ने भगवान महावीर स्वामी को नमन किया है। कोटा के कई जैन मंदिरों में स्पीकर ओम बिरला पहुंचे, महावीर नगर प्रथम, द्वितीय और बसंत विहार में आराधना की। तो कोटा से आपको ये बड़ी जानकारी, महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण दिवस आज है और ओम बिरला देखिए पहुंचे, भगवान महावीर को नमन करते हुए नजर आए। कई जैन मंदिरों में स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। तो कोटा से ये तस्वीर है जिसमें आप ओम बिरला को देख पा रहे हैं। भगवान महावीर को नमन करने के लिए पहुंचे, कई जैन मंदिरों में पहुंचे और यहां पर देखिए नमन करते हुए नजर आए और भगवान महावीर की आराधना करते हुए ओम बिरला की ये तस्वीर। दीपावली शाम को बहरोड का जखराना गांव छावनी बन गया। ग्रामीणों ने तहसीलदार का गला दबा दिया, जिसके बाद सरपंच गुंजू यादव के घर पर पुलिस ने दबिश दी है। आचार संहिता में सिलाई मशीन बांटने का मामला दर्ज हुआ था। सिलाई मशीन को वापस लेने के लिए कल पुलिस पहुंची थी। सरपंच ने तहसीलदार को धमकी दी थी। तो गांव में देखिए प्रशासन पहुंचा है, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। तो सरपंच गुज्जू यादव के घर पर पुलिस ने दबिश दी है और देखिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित होते हुए नजर आए। आचार संहिता में सिलाई मशीन बांटने का ये पूरा मामला और सिलाई मशीन को वापस लेने के लिए कल यहां पर पुलिस पहुंची थी।
राजस्थान का सियासी संग्राम, कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान का विरोध देखने को मिला है। कामा विधानसभा क्षेत्र में विरोध हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान विरार गांव पहुंची थी और ग्रामीणों ने जाहिदा खान का विरोध किया है। तो देखिए जाहिदा खान का यहां पर विरोध लोग करते हुए नजर आए। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर मुर्दाबाद के नारे लोग लगाते हुए नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी हैं जाहिदा खान और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं जब जाहिदा खान का विरोध किया गया है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब दिल्ली में जाहिदा खान का विरोध हुआ था और राजस्थान से लोग पहुंचे थे दिल्ली तक जाहिदा खान का विरोध करने के लिए। और एक बार फिर से देखिए जाहिदा खान का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आए। दीपावली के त्योहार के बीच नेता दिवाली की रामा श्यामा में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच तमाम कैंडिडेट्स रामा श्यामा के बहाने जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर आज सुबह ही अपने क्षेत्र में रामा श्यामा करने के बहाने 1-to-1 जनसंपर्क करते हुए नजर आए। और हमारे संवाददाता रोशन शर्मा ने रवि नैयर से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। दीपावली के त्योहार से बड़ा नेताओं के लिए ये कह सकते हैं कि चुनावों के बीच में ये जो त्योहार है उसे किस तरीके से सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे साथ आदर्श नगर से बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं दिवाली के दूसरे दिन यहाँ पर वो जनसंपर्क में जुट चुके हैं क्योंकि समय कम है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हम रवि नैयर साहब, दिवाली का त्योहार है, किस तरीके से सेलिब्रेट आप कर रहे हैं इस त्योहार को? मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ये कहते हैं कि बस्ती में गरीबी जहाँ होता है वहाँ गिरीश बसते हैं। आज मेरे लिए जो भगवान के तुल्य है सारे कार्यकर्ता, मैं इनके बीच में हूँ, बस्ती के बंदर, इनके साथ दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ और मेरे को जनता आशीर्वाद दे रही है। और मेरे लिए बहुत बढ़िया कि त्योहार और पर्व हमेशा समाज के ऐसे लोगों में ही मनाना चाहिए जो थोड़ा सा कहीं अभाव के क्षेत्र में रहते हैं। ये हमने मोदी जी से सीखा। ऐसे लोगों में आप जाकर मिल रहे हैं, लोगों की काफी शिकायतों का आप सामना करते हैं, लोगों के काफी गीले शिकवे हैं, चाहे नेताओं को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इन सब को? शिकायत अपनों से की जाती है, दूर बगानों से नहीं की जाती। मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर विधायक बनने के लिए, समर्थन मांगने के लिए। उन बेचारों को नहीं पता था कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का विधायक था। उनका जो रोष था वो कांग्रेस के विधायक के प्रति था, कांग्रेस की सरकार के प्रति था। मगर मैं उनका रोष को स्वीकार कर रहा था। मैं उनको कह रहा था कोई बात नहीं, जो विकास रुक गया उस विकास की गंगा बहेगी क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनेगी। ऊपर मोदी जी, नीचे मोदी जी, और मोदी जी का विधायक यहाँ होगा तो ये जब सारी चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास होगा। वो भावुक हो गए देख के कि शिकायत किससे करेंगे। जो आया वहां पे उनको मेरे को दिखा रहे थे, ये देखो पिछले 5 साल की सरकार ने तुष्टिकरण के अलावा कुछ नहीं किया एक दूसरे को लड़ाने के लिए। और जो भी घिनौने काम किया आपने देखा। मैं अब समय कम है, गिनाने लगूं तो सवेरे से लेकर शाम तक आपस में ही लड़ते रहे। तो वो शिकायत सरकार के प्रति थी, पर मैंने उनकी शिकायत को सुना और ध्यान में रखा कि सबसे पहले सरकार में आते ही जो उनके काम नहीं हुए वो काम करने हैं। तो देखिए ये थे हमारे साथ रवि नैयर जो प्रत्याशी हैं आदर्श नगर से। जो स्लम एरिया है, कच्ची बस्ती है, वहां पर लोगों से जाकर जनसंपर्क करते हुए रवि नैयर नजर आए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो दिवाली की रामा श्यामा के साथ विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों का जनसंपर्क पूरे जोर शोर से जारी है। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र बाबू ने बाकरा से आज अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया, जो नयासर होते हुए काली पहाड़ी तक चला। इस दौरान रास्ते में आने वाली धाड़ियों के अलावा भांबू ने ग्रामीणों से मुलाकात कर अपने समर्थन में मतदान की अपील की है। आपको बता दें कि इस दौरान नयासर गांव में भांबू को लड्डुओं से तौला गया, वहीं सरपंच रोशन मांझू की अगुवाई में स्वागत किया। इससे पहले गांवों में बाइक रैली के जरिए युवाओं ने राजेंद्र भांबू के काफिले का स्वागत किया। इस मौके पर भांबू ने कहा कि झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र को यमुना का पानी मुहैया करवाने के लिए वे कृत संकल्पित है। विधानसभा की चुनावी सभा हुई, उसमें आदरणीय बड़े बुजुर्ग और हम उम्र साथियों और युवाओं और मेरी आदरणीय माता बहन
उनकी बड़ी उपस्थिति रही। विशाल जनसैलाब उत्तम उमड़ा, जिन्होंने मुझे निर्दलीय प्रत्याशी को बहुत बड़ा जनसमर्थन दिया है और ये विधानसभा में नया इतिहास रचेगा, ये नया सरपंचायत, इस बात का मुझे विश्वास है। सुजानगढ़ में दीपावली का पर्व शहर व ग्रामीण क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। रात को बाजारों में जनता के बीच कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक मनोज मेघवाल ने जनसंपर्क कर दिवाली की रामा श्यामा की। विधायक ने लोगों को दिवाली की बधाई दी। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया सहित अनेक नेता उनके साथ रहे। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी और बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल ने भी बाजारों में जनसंपर्क किया। संतोष मेघवाल के साथ नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच, भाजपा पार्षद हरिओम खोड़ सहित अनेक भाजपा नेता और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों के लिए ये दिवाली फीकी रही है। एक तो 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं मिली है। दिवाली से कुछ दिनों पहले रोडवेज कर्मचारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन भी किया था और 1 घंटे के लिए रोडवेज के चक्के भी जाम किए थे, लेकिन कर्मचारियों के विरोध का सरकार पर कोई असर नहीं हुआ है। आज भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, लेकिन इस हर्षोल्लास में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की और अधिकारियों की जो खुशी है वो बिल्कुल काफूर हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को जो एक्सग्रेशिया मिलना था उसके कोई आदेश जारी नहीं हुए। साथ ही अक्टूबर माह का वेतन भी राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को नहीं मिला है, साथ ही वेतन और पेंशन भी नहीं दी गई है। तो चले यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। कहा कि पिछले 3 दिन से दीपावली के त्योहार होने के बावजूद भी गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। गांव में लोग पानी के लिए बाल्टी लेकर के भटक रहे हैं। दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन की उच्च जलाशय टंकी पर पहुंचकर जलदाय विभाग के अधिकारी व सरपंच के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने पानी की समस्या को लेकर के टंकी पर चढ़ने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ लोगों की समझाइश से पानी की टंकी पर चढ़ने से रोक दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना जलदाय विभाग के सहायक अभियंता व सिकंदरा थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा को दी। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ने ग्रामीणों से दूरभाष पर वार्ता कर शाम तक पेयजल आपूर्ति सुचारू कराने का आश्वासन दिया है। पानी का टंकी इसी से अपना जो समस्या तो ये है ना वो बंद हो, ढंग से पानी की टंकी पे बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन सरपंच आके इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक हम वहीं पे बैठे रहेंगे। जो कर्मचारी है वो पता नहीं किस तरीके से पानी खोलता है, क्या करता है, हर रोज एक समस्या पैदा हो जाती है। आज यहाँ लीकेज है, आज यहाँ पानी का पाइप फट गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, रोज की ये समस्या है। आगे दिसंबर में मैं जो जल जीवन मिशन योजना है उसको हम हमारी पंचायत के हैंडओवर ले लेंगे और 4 दिसंबर के बाद में सुचारू रूप से पानी हर पूरी पब्लिक को मिलेगा ग्राम पंचायत में। तब तक है जो हम हमारे जो मेन ढाणी है ग्राम पंचायत निहालपुरा की, उसमें छोटी टंकी में पानी का उपलब्ध करवाएंगे। तो डूंगरपुर जिले में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चला रखा है। विभाग द्वारा इस साल जनवरी से अब तक खाद्य पदार्थों के 300 से अधिक सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं जांच में फेल हुए सैंपल के मामले में व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना भी वसूला है। वहीं इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि साल 2023 में अब तक खाद्य पदार्थों के 308 सैंपल लिए गए, जिसमें 279 की रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी जिले के अंदर मिलावट रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हम अब तक 308 सैंपल ले चुके हैं। इस तिवारी सीजन के अंदर हम 21 सैंपल ले चुके हैं। करीब 800 किलोग्राम हमने खाद्य सामग्री जो असुरक्षित थी नष्ट करवाई है। करीब हमने 19 लाख रुपए के आसपास की पेनल्टी हमने वसूल करी है। और जो हमारे 92 मिस ब्रांड अनसेफ जो पाए गए हैं उन पर हमने पेनल्टी की है। ये अभियान निरंतर चलता रहेगा और आगे से अभियान के अंदर हम कार्रवाई करते रहेंगे।
खबर बांसवाड़ा से है, जहां एक स्कूल के खेल मैदान में हुई चाकूबाजी में एक युवक की जान चली गई। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस की माने तो चाकूबाजी में घायल हुए लड़के को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। थाना पुलिस देर रात को खंडू कॉलोनी स्कूल खेल मैदान में पहुंची और मौके पर जांच शुरू कर दी गई। खबर डूंगरपुर से है, जहां धम्बोला इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने बीती रात जमकर के उत्पात मचाया है। खबर है कि बदमाशों ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर कई वाहनों पर पथराव किया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की भी कार के शीशे टूटे हैं। हालांकि पथराव में किसी को चोट नहीं आई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात धम्बोला थाना क्षेत्र के कोपा मोड़ पर कुछ बदमाश वाहनों को रोक करके शराब के लिए पैसे मांग रहे थे। इस दौरान वाहन चालक पैसे नहीं दे रहे थे, उन पर बदमाश पथराव कर रहे थे। इस बीच धम्बोला थाने के कांस्टेबल विमलेश अपने परिवार के साथ कार लेकर के जा रहा था। बदमाशों ने उनसे भी शराब के पैसे मांगने शुरू कर दिए। इधर पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने कार पर पथराव कर दिया और फरार हो गए। इस बीच पुलिसकर्मी विमलेश ने एक नाबालिग को पकड़ लिया है। पूछताछ में नाबालिग ने कुछ बदमाशों के नाम बताए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दे। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। श्री डूंगरगढ़ रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ है। शिवलाल मेघवाल के रूप में पहचान हुई है और पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए युवक की मौत की खबर सामने आ रही है और पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। तो दिवाली की रात प्रदेश में प्रदूषण के हालात, आपको बता दें कि पटाखों की वजह से प्रदेश में प्रदूषण बढ़ा है। धौलपुर में 301 और श्री गंगानगर में 293 AQI पहुंचा है। कोटा में 247, नागौर में 206 पर AQI पहुंच चुका है। भिवाड़ी में 228, जयपुर में 189 AQI पहुंचा है। हनुमानगढ़ की अगर हम बात कर ले तो 238, दौसा में 189 AQI पहुंच चुका है। तो दिवाली की रात प्रदेश में प्रदूषण के हालात बद से बदतर देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार अब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। टोंक की अगर हम बात करें तो 227 तक AQI पहुंच चुका है और कई ऐसी जगह हैं जहां पर 300 के ऊपर AQI पहुंच चुका है, जो कि अब चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, सड़कों पर धुंध नजर आ रहा है। इस कारण वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन दिवाली शाम की अगर बात कर ले तो देखिए पटाखे जलाए गए, इस कारण प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ा है और जयपुर में भी दिल्ली जैसी दमघोटू हवा अब देखने को मिल रही है। हवा की गुणवत्ता खराब होती हुई जा रही है। AQI 300 के पार पहुंच चुका है। तो दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ा है। जयपुर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो चुका है। जयपुर में भी दिल्ली जैसी दमघोटू हवा है और हवा की गुणवत्ता खराब है। AQI 300 के पार पहुंच चुका है। आदर्श नगर जयपुर में AQI 206 के स्तर पर है। मानसरोवर में देर रात AQI 300 के पार पहुंचा है। शास्त्री नगर में 216, मुरलीपुरा में 259, सीतापुरा में 259 और गवर्नमेंट हॉस्टल की अगर बात कर ले तो 202, शाहपुरा में 267 के स्तर पर AQI पहुंचा है। तो जयपुर में प्रदूषण का स्तर देखिए दिन पर दिन बेहद खराब होता हुआ जा रहा है और AQI कई जगहों पर 300 के पार पहुंच चुका है, जो कि अब चिंता का विषय बन रहा है। और ये 3 तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर AQI लेवल 300 के पार पहुंचा है। पहली तस्वीर श्री गंगानगर से है, दूसरी कोटा से है और तीसरी जो तस्वीर है वो जयपुर से है। पहली तस्वीर जिसमें 293 पर AQI पहुंचा है, आपको चारों तरफ धुंध नजर आ रही है। कोटा की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, AQI लेवल 300 के पार पहुंच चुका है और देखिए चारों तरफ धुंध नजर आ रही है। सड़कों पर वाहनें जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही है और AQI 300 के पार जयपुर में पहुंचा है।
दीपावली के बाद राजधानी जयपुर में AQI लेवल 218 के पार पहुंच गया है। हालांकि गनीमत यह है कि ये लेवल पिछले साल के मुकाबले कम है। पिछले साल दीपावली के बाद AQI 500 के करीब पहुंच गया था। पिछले काफी दिनों से AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने के आसार हैं। आतिशबाजी के बाद गुलाबी शहर में AQI इंडेक्स बढ़ चुका है। इस समय जयपुर का AQI इंडेक्स है 218। 218 AQI को सांस लेने के लिए बेहतर आंकड़े नहीं माना जाता। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले देखा जाए जहां पर AQI इंडेक्स 400 से 500 के बीच चला गया था, अगर वहां से तुलना की जाए तो इस बार का AQI इंडेक्स काफ़ी बेहतर है। मेरे पीछे AQI इंडेक्स का एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि हवा के अंदर कौन से पार्टिकल की मात्रा कितनी है। साथ ही साथ जयपुर वासियों ने इस बार आतिशबाजी से पिछले सालों के मुकाबले परहेज किया, यानी आतिशबाजी उस मुकाबले में कम हुई है जितनी पिछले सालों में होती रही है। कहीं ना कहीं आम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि पटाखों की वजह से पॉल्यूशन होता है। बावजूद इसके 218 AQI जयपुर का बना हुआ है जो सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं माना जा सकता। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो दीपावली महोत्सव के तहत आज मंदिरों में अन्नकूट बनाया जाएगा और शाम को आरती के बाद भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि परंपरा श्री कृष्ण ने शुरू की थी। यह अन्नकूट साल में एक बार मंदिरों में बनाया जाता है। भक्तों को इस दिन का पूरे साल इंतजार रहता है। अन्नकूट के साथ भक्तों को चावल चवले भी प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं और यह प्रसाद भक्त बड़े ही चाव से ग्रहण करते हैं। इससे अन्नकूट महोत्सव की तैयारी को लेकर के भीलवाड़ा बालाजी मार्केट में स्थित पेज के बालाजी में तैयारियां जोरों पर है। मंदिर के पुजारी राघव शर्मा ने बताया कि 53 वर्षों से यह महोत्सव मनाया जा रहा है और आज 21,000 किलो सब्जी, 2500 किलो चावल सहित और भी कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाएंगे। इस पूरे अन्नकूट महोत्सव की तैयारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। आप भी देखिए। उसके तहत अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। हम खड़े हैं पेज के बालाजी मंदिर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अन्नकूट की तैयारी की जा रही है। सुबह की 5 बज रही है और महिलाएं और पुरुष अन्नकूट की तैयारियां कर रहे हैं। बड़ी संख्या में और भारी संख्या में सब्जियां यहाँ पे लाई गई है और उन्हें काटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, भगवान के भजन गाए जा रहे हैं। कार्य करते हुए भगवान के भजन गाए जा रहे हैं, भगवान को लुभाया जा रहा है, तब जाके सब्जियां काटी जा रही है, उन्हें बनाया जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं किसी ट्रॉली पे ये सब्जियां काट के ले जाई जा रही है। मेरे इस तरफ चावल के और चवले के कट्टे बने हुए हैं ताकि प्रसाद बनाया जा सके और भारी बड़ी संख्या में इस मंदिर में प्रसाद बनाया जाता है और भक्तों को वितरण किया जाता है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, हम बात करेंगे युवा पुजारी से, राघव शर्मा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे किस प्रकार से इस आयोजन को मनाया जाएगा, अन्नकूट महोत्सव को मनाया जाएगा। कितनी संख्या में यहाँ सब्जियां लाई गई है, चावल लाए गए हैं? बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर पेज के बालाजी में अन्नकूट महोत्सव विगत 53 वर्षों से अत्यंत की ठाट बाट से मनाया आ रहा है। इस महोत्सव के अंतर्गत 21,000 किलो सब्जी, 2500 किलो लगभग चावल, 1200-1300 किलो लगभग चौले का नैवेद्य बनाकर बालाजी महाराज के अर्पण किया जाएगा। तो प्रदेश में इस बार दीपोत्सव पर अन्नदाता के लिए दोहरी खुशी लेकर के आया है। खरीफ की उपज के दौरान राजस्थान में रिकॉर्ड मूंगफली की पैदावार होने से मंडियों में भारी मात्रा में मूंगफली की पैदावार पहुंच रही है। मूंगफली की गुणवत्ता बेहतर होने के कारण किसानों को इस बार मंडियों में बेहद अच्छी कीमतें भी मिल रही हैं। राजस्थान मंडी व्यापार समिति के आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक परेशानियों के बावजूद पिछले साल की तुलना में इस बार मूंगफली का उत्पादन बेहतर गुणवत्ता के साथ 20% से ज्यादा उपज पैदा हुई है। किसानों को मंडियों में इस बार मूंगफली का भाव 5200 रुपए से लेकर के 7000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। जयपुर की राजधानी की बात करूं, यहाँ 8-10 हजार बोरी की आमद हो रही है। चोमू में 20,000 बोरी आ रही है, बगरू में 10,000-15,000 बोरी आ रही है और इसी तरह से पूरे जोधपुर बेल्ट में, चाहे वो मथानिया हो, पड़ौदी हो, आपके बालोतरा हो, बाड़मेर हो, सब जगह मूंगफली की आमद हो रही है और गई बार से करीब 20% मूंगफली का फाल ज़्यादा बैठा है।
तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक बाजार भाव का प्रश्न है तो 5200 से लेकर के 7000 रुपये तक के भाव चल रहे हैं। सपोर्ट प्राइस में इस समय मुबड़ी कमी मिलेगी। प्रतापगढ़ जिले के बारावरदा गांव में आज भी गुर्जर समाज द्वारा दीपावली के दिन सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह किया जाता है। हालांकि समय के साथ इसमें कुछ बदलाव आया है, लेकिन परंपरा आज भी जारी है। जिले के बारावरदा गांव में गुर्जर समाज की ओर से दीपावली पर बेल बनाने की परंपरा है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के तहत समाज के लोग सुबह तालाब के किनारे एकत्रित होते हैं और सामूहिक रूप से घास से बेल बनाने की परंपरा का निर्वाह किया जाता है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।